चलो यार, अब टाइम हो गया राजगुंदा जाने का। वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 3:30 बज गए और बाइक हमारी पूरी लोडेड है, बट दैट्स फाइन। हुआ यूं कि बॉटल मेरी जो स्टील वाली है मिल्टन की, वो यहाँ से नीचे गिर गई और गिरी भी देखो एकदम क्लिफ पे। पानी बहुत ज़रूरी है यार, पानी भरा होता, खाली बॉटल गिर जाते तो फिर भी चलो मैं समझ लेता, लेकिन फिर भी अरे यार क्या हालत होगी इसकी। बैंड बज गई बुरी तरह। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा इसके साथ। देखता हूँ यहाँ पर अगर फिट आ जाए। यहाँ नहीं आने वाली फिट ये। और साथ में मैंने 5 लीटर की ये भी कैरी की हुई है, क्योंकि वहाँ पर हमने कैंपिंग करनी है और खाना भी हमने खुद का बनाना है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। मुझे इसको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। आई नो कि ये सही नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कंडीशन ही ऐसी है। देखता हूँ इसको करता हूँ किस तरीके से टाई। अभी इसको दोबारा सेट किया है मैंने, वाटर बैग उस तरफ कर दिया है और वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो मेरी बॉटल थी इसको मैंने इसके साथ टाई कर दिया है, ये भी नहीं कहीं जाने वाली अब। और पहले थोड़ा सा नुकसान हो गया इस एरिया में, अब इसको मुझे घर जाके करवाना पड़ेगा किसी से। आई होप हो ही जाएगा, किसी अच्छे कारीगर से करवाता हूँ। बाकी आई होप कोई और प्रॉब्लम ना आए। वो दोस्त काफ़ी आगे पहुँच गए होंगे, मुझे उनके साथ अभी मैच करना है। लेट्स गो। अभी फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी, ये बैग इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहा था, तो मुझे तस्मा निकालना पड़ा यहाँ पर बांधने के लिए, सो दैट यहाँ से थोड़ा सा खिंचा रहे। एक तो मैंने गलती की कि एक एक्स्ट्रा रूप नहीं लेके आया मैं, उसी कारण ये सब हो रहा है। अगर ले आता तो नहीं इतनी प्रॉब्लम होती फिर। पर चलो, इसके बाद वाली ट्रिप के लिए थोड़ी सी अकल आ गई कि अभी किस तरीके से हमने लॉन्ग ट्रिप पे जाना है इस तरह की लगेज के साथ। फाइनली बिलिंग तो मैं पहुंच गया। अब राजगुंदा यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर फार है। दोस्त मेरे वहीं पे वेट कर रहे हैं मेरा। अब एक और छोटा सा जुगाड़ किया मैंने दुकान वाले से रस्सी ली है और रस्सी यहाँ ग्रैब रस्सी बांध कर इसके साइलेंसर के साथ बांधी है। आई नो बहुत ज़्यादा जुगाड़ी हो रहा है, लेकिन क्या करें, मैं बैग को और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। चलो अब चलते हैं राजगुंदा की तरफ। लेट्स गो। ये रोड काफ़ी रिस्की लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ी चटाई हो रखी है उसकी। लोग बता रहे थे कि बिलिंग से लेकर राजगुंदा तक का पूरा रोड अच्छे से बन रहा है और बीच में से आधा रोड बिल्कुल कच्चा है और वहाँ पे ब्लास्टिंग भी चल रही है, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं रास्ता बनाने के लिए अच्छे से। कैसा होता है, आई होप कि बाइक वहाँ तक पहुँच जाए, नहीं तो हमें सामान लेके जाना वहाँ तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रास्ता कच्चा भी हुआ और ब्लास्टिंग ना हो रही हुई तो डेफिनेटली आई कैन रीच देयर। अभी ना एक बंदे से बात हुई, वो राजगुंदा से ही आ रहे थे आई थिंक, और उनसे पूछा कि ऊपर तक हम जा सकते हैं कि नहीं अपना व्हीकल लेके। वो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि बाइक आपने पूरे ध्यान से चलाना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी और रास्ते को अच्छे से ध्यान से देखते हुए आपने अपनी तरफ ही रहना है। मतलब जैसे अभी लेफ़्ट साइड में चल रहा हूँ, मैंने इसी लाइन पे बने रहना है। और वो बता रही थी कि 3-4 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक लड़के के बेचारे के ऐसे ही जल्दबाजी में, आप समझ जाइए खुद ही, क्योंकि जल्दबाजी का काम कुछ सेकंड का होता है और नुकसान सबसे ज़्यादा भारी। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान से देख कर चलाता हूँ हमेशा। तो अगर आप में से कोई अपना बाइक यहाँ पर लेके आना चाहता है या फिर अपनी कार लेके आना चाहता है तो प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब जो यहाँ पर सड़क बनी हुई है ना, इसके ऊपर भी ऐसे पत्थर गिरे हुए हैं। अभी आप यही रोड देखिए, पूरा पत्थर पड़ा हुआ है इस पर। अब इस पर तो कोई भी बंदा तेज़ नहीं चला सकता। मैं अभी 10-15 स्पीड पे चल रहा हूँ। यहाँ रिस्क भी है, लेकिन वही बात है ना, रिस्क है तो इश्क है। मुझे पसंद आते हैं ऐसे एडवेंचर्स। और यहाँ देखिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कितना ज़ोरों से बंद हुआ पड़ा है।
Hello, Black Crow. This road can be considered as the one of the most dangerous road in India. इसके अलावा जो रोड्स हैं वो आपको पता ही है, नॉर्थ में एक ज़ोजिला पास है और दूसरा है किश्तवाड़ और तीसरा मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर पहाड़ तोड़े हुए हैं, मतलब बहुत रिस्की है यार, मतलब ऊपर पत्थर, हम कह नहीं सकते कि पत्थर बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर टिके हुए हैं। लुक एट दिस रोड। अब यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। ध्यान से भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पत्थर इस तरीके से इसके रोड के ऊपर है कि फिर भी टायर इतना घूम रहा है। देखो ऐसे ही छोड़ के गया हुआ बंदा, कौन चोरी करेगा यहाँ से। बाय द वे शुक्र है कि ये आज ब्लास्टिंग बंद है, तभी हम जा पा रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो सिर्फ बिलिंग के ऊपर ही हमें कैंपिंग करने का मौका मिलता। वाह यार, रोड्स आर टू डेंजरस। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि एक तो लगेज भी है ना मेरा इतना पड़ा हुआ। भगवान करे ये रोड्स भी अच्छे से बन जाएं जल्दी, और जो पहाड़ों पर इन्होंने ब्लास्टिंग वगैरह की है उसकी साइड्स पर भी अच्छे से कंक्रीट के साथ प्रोटेक्शन वगैरह दे दें, सो दैट लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस ना रहें। फिर भी काम वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से करेगा काम आप। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वर्क फॉर अस। यार ये थोड़ा हो रिस्की है, सेंटर तो मैं लेके जा नहीं सकता। इत्थों दी एक तरफ पानी दूसरी तरफ खाई, पर धीरे धीरे जाना ब्रो, धीरे धीरे। ओह फाइनली हो। वाटर क्रॉसिंग। मैं पता की करना है ओए, इत्थे लागे शागे देख लेने किते। ओ नहीं ओ ज्यादा पिछे सीगा, इत्थे ऊपर दे दे, ऊपर एक रास्ता जांदा सीगा। खेत है वो, किसी पिंड वाले ने पूछ के लगा सकते इधर उधर। चल देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ वो ऊपर सही है, सही है। हाँ 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 सही है। तो फाइनली लोकेशन तो हमें पसंद आ गई है, और वो लोकेशन यहाँ ऊपर है। बाकी बाइक्स हम यहीं पर रहने देंगे, और पहले मैं भी ऊपर जाके एक बार लोकेशन देखा हूँ, फिर हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमने अपनी कैंपिंग वगैरह करनी है। उसके बाद ही हम अपना कैंप वगैरह ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पर बाइक छोड़ने का वैसे कोई डर नहीं है, डर वैसे शहरों में होता है, यहाँ इस जैसे एरियाज़ में नहीं। और मुझे इस वाली वैली का नाम नहीं अभी पता चला, और ये वाली जो राजगुंदा वैली है काफ़ी खूबसूरत है। और इस वाले एरिया का आई डोंट नो कि ये वाला एरिया राजगुंदा वैली के अंडर ही आता है या नहीं। और बाकी यार जो वहाँ पे जो दरिया बह के आ रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से छोटा लग रहा है लेकिन मुझे पता है वो मैसिव होगा। हाँ लोकेशन इस पॉइंट पे है, और यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, रात को बोनफायर करेंगे। पहले ये सामान उठा के लेके जाता हूँ। चल भाई दम लगा के हैशा। नाइस प्लेस ब्रो, नाइस प्लेस, यू चोज द बेस्ट प्लेस। और सारे मोरे के ने कितने थे, देयर इज ए छड्डो इनु। रोड तो ये भी समतल है लेकिन इतना कुछ नहीं है जितनी यहाँ पर है। यहीं पर रखते हैं इनको अपनी काम बरतने। So bro, you have drone as well? Yeah, I do. Which brand? It's DJI. Which model? Mavic Air 2. Wow. And what's this?
Oh, these are propellers. So to keep it safe, I put it in a piece of clothes. So yeah, so that's the best I can do here. नहीं तो टू भी पास आते सी. You can carry anywhere. And just see the view from here. ओए अरे देखो देखो वो कहाँ गया. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. अगर आपका मैट्रेस थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है, ज्यादा फोल्ड हो चुका है, तो एक अपने तो आप भारी बंदा जरूर लाएं. भारी बंदा जरूर लेके इस तरीके से उसको ना उल्टा रोटेट करके आप इस तरीके से उसको सीधा कर सकते हो. ये है निंजा टेक्निक. ओह हम तो यार फुल ऑन मस्ती मूड में आ गए हैं. हमारा कैंप वगैरह सेट हो गया है, बॉन फायर लग गई है, लकड़ की कोई कमी नहीं है, लोकेशन एकदम टॉप की है और खाने पीने की कोई कमी नहीं है. और ये जो ब्यूटेन का और ये स्टोव है इसकी सेटिंग करी थोड़ी सी मुश्किल रही, लेकिन वो भी कर ली. कुछ ही देर में हम खाना वगैरह बनाना भी शुरू करेंगे और साथ में यहाँ पर बॉन फायर का लुत्फ भी उठाएंगे. और यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसलिए जैकेट वगैरह पहन ली है और स्लीपिंग बैग तो हमारे पास है ही, तो ठंड का इतना इशू नहीं होगा हमें. और एक और चीज़ आपको बतानी भूल गए हैं कि हमने जाना तो राजगुंदा था, लेकिन राजगुंदा की मुझे लोकेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए राजगुंदा से आगे में आ गया. और इस लोकेशन का, इस वैली का नाम है कुक्कड़गुंदा. हाँ, और वो भी मुझे यहाँ पर एक लोकल लेडी ने मुझे बताया कि इस जगह नाम है कुक्कड़गुंदा. और एक और चीज़ का यहाँ पर बेनिफिट है कैंपिंग करने का कि ये एरिया पूरा सेक्लूडेड है. वाओ, मतलब जो राजगुंदा की लोकेशन थी वहाँ पर बहुत सारे कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ पर कैंपिंग करने नहीं आता. हालांकि मुझे तो कोई नहीं दिखा, मे बी किसी न किसी दिन कोई ना कोई आता होगा मे बी, लेकिन ये लोकेशन मुझे सबसे बेस्ट लगी कैंपिंग करने के लिए. हालांकि ये ज़्यादा समतल नहीं है बट फिर भी काम चल जाएगा. अब बस थोड़ी देर में हम खाना वगैरह बनाना शुरू करते हैं और थोड़ा सा और चिल मारते हैं. चिल मारने का मतलब वो नहीं, नॉर्मल वाला चिल होगा, ड्रिंक वाला नहीं. हमने अभी ना 2-3 सेब खाए थे और उसके जो सीड्स बचे थे, ओए इधर कर मुंह, लाइट इधर कर, और उसके जो सीड्स बचे थे ये 3 बचे. अब मैं ये सोच रहा था कि हम यहीं पर इसको सो कर देते हैं. अगर उग जाएगा पेड़ तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो क्या कर सकते हैं फिर, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं. सो वी हियर मेकिंग नॉ सूप और ये हमारी आज की पहली मील है जो हम खुद बना रहे हैं. भाजी कितना लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया भाजी, देखो अग जड़ी हुई है ते मौसम थोड़ा ठंडा है. ठंडा है, नजारा आ रहा है पूरा. हुण सानू सूप पी के नजारा आऊगा. और साथ में पूर्णमासी है. फुल मून. हाँ जी सौरभ भैया, कैसा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक मून ने ना 4 चांद लगा दिए. चांद एक ही लेकिन 4 लग गए. वो करछी के साथ खाएंगे. हैं भाई, We will eat with the big चम्मच. अभी बनाया है सूप, बाद में बनाएंगे नूडल, फिर बनाएंगे पोहा और सुबह करेंगे अभी टर्न है बंगिया 9 सूपी नूडल्स की. डाल दो इसमें. चल भाई, नज़ारे फुल. भैया जी आप तोड़ते नहीं हो? नहीं, लंबे लंबे बनोगे. भैया जी समझदारी मुंडा है, समझदारी मुंडा है. लंबे खाओगे कैसे? ओ जियो, वो रेडी.
और बस ये हमारी आज के दिन की लास्ट मील है, पोहा। कल करेंगे गोहा। मोटा मोटा। और उसके बाद ऐसे ही जैसे हम ये भैंसों का गोबर खिला रहे हैं, ऐसे हमारा कोई खिलाएगा। चल देख रहा आगे। बकवास ना नहीं, दम लंका में कूदेंगे हम। आज के ब्लॉग का फाइनल अपडेट, यहाँ पर 3 बंदे सो गए हैं एक टेंट में और 2 मच्छर है, एक यहाँ पर पड़ा हुआ, दूसरा कहाँ गया? ये रहा दूसरा, ये रहा दूसरा। तो आज के ब्लॉग का फाइनल अपडेट, रात के 10 बज चुके हैं तकरीबन और हमने खाना वगैरह भी खा लिया और पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। सुबह मोनेस्ट्रीज वगैरह घूम ली और यहाँ का आने वाला रास्ता फुली एडवेंचरस था और रात को हमने जो खाना वगैरह खाया वो पूरा इंजॉय किया हमने। और यहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है, मतलब मई का महीना चला लेकिन फिर भी हमें ठंड लग रही है यहाँ पे। और रात को सोने से पहले एक मूवी देखते हैं और आज की मूवी है अनचार्टेड। सुबह हो गई भाई साहब। Let me just show you the view of this morning. अभी टाइम हुआ 6 बज गए हैं। कल हमने एक छोटी सी गलती की और वो गलती ये की कि हालांकि पहली बार टेंट लगाया था, मुझे लगा कि शायद इतने स्लैंट में हम शायद अच्छे से सो पाएँ, लेकिन बहुत मुश्किल से नींद आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। वो तो आई थिंक 3 या 4 घंटे की नींद आई। बाकी के टाइम तो बस करवटें लेता रहा और अपने आप को ऊपर खिसकाता रहा, बार बार मैं नीचे फिसल रहा था। तो ये प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट टाइम जब हम कैंपिंग करेंगे तो इस बात का मैं ध्यान रखूँगा कि किस तरह के एरिया में आपको कैंपिंग करनी चाहिए। मतलब सिंपल बात है कि समतल एरिया होना चाहिए और आसपास पानी का स्रोत होना चाहिए और ऐसी सेक्लूडेड प्लेस हो तो और भी बेटर अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो। इससे आपकी कैंपिंग का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी का हमारा प्लान ये है कि बस कुछ खाना वगैरह बनाएंगे। हमारे पास फोला मसाला ओट्स हैं और कुछ बिस्किट्स बनाए, ये थोड़ा बहुत खा के फिर हम यहाँ से निकलते हैं और फिर करते हैं घर की वापसी। रात को ना बारिश होने लगी थी अराउंड 3:30 और इतना शुक्र है कि हमारे पास जो टेंट है ये टोटली वाटरप्रूफ है और अंदर एक भी बूंद पानी नहीं आई। और साथ ही एक और ज़रूरी बात ये कि अगर आप राजगुंदा या फिर कुकड़गुंदा एरिया में आते हैं अपनी कैंपिंग करने के लिए या स्टे करने के लिए, मतलब अपने ऑन पे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये की पर्ची यहाँ पर कटवानी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर कटवाई है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस और नॉट, बट ये 200 रुपये की पर्ची है और इन्होंने यहाँ पर लिखा है पटवार सर्कल राजगुंदा सांझी कमेटी पंजीकृत संख्या डैश 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 छोटा बंगाल ब्ला 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 ब्ला। तो उनका ये कहना है कि ये वाली पर्ची इसलिए काटते हैं सो दैट इससे जो इकट्ठे होते हैं पैसे, इन पैसों को ये यूज़ करते हैं इस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो आई थिंक ये बुरा नहीं है, मतलब यहाँ आके हमने इनकी लोकेशन यूज़ की है। तो कई जगह बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग नहीं ऐसे चार्ज करते हैं, बट ऐसी कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर लोग इस तरह की कमेटी बनाकर लोगों से चार्ज भी कर लेते हैं। बट दैट्स टोटली फाइन। हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, मतलब मज़ा आया। हालांकि रात को नींद अच्छे से नहीं आई बट ठीक था। और अभी हम ओट्स बना रहे हैं और ओट्स बनाने के बाद फिर अपना सामान वगैरह पैक करके फिर हम चलते हैं यहाँ से। Is this enough? हाँ जी ब्रो, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। हमने पूरा एरिया क्लीन कर दिया है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिससे यहाँ पर गंदगी फैले और जो भी ऐसी वेस्ट वाली चीज़ें थी वो सारी हमने या तो फायर में डाल दी हैं या फिर अपने पास रख ली हैं। और अब ये एरिया बिल्कुल पहले जैसा है, जैसा कि हमने आने से पहले इसको यूज़ किया था। ये देखिए अब हमारे बंदे सामान को दोबारा से लोड कर रहे हैं जाने के लिए। अब पूरी तरह इनकी लग चुकी है। अब ये चाहते हैं कि किस टाइम पे हम घर पहुंचे और नंगे नहाए, नंगे नहाए, खुला खाएं और नंगे नहाए। एक बंदे के तो रैशेस भी आ चुके हैं वो सबसे ज्यादा हंस रहा है चलो भाई चलिए घर, लेट्स गो।